हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हेड लर्निंग पॉइंट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इजी सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ रूट्स को, कुछ ऐसे नंबर्स को जिनमें रूट्स होता है और वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और उनको देखते ही बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। इनका गुणा नहीं आता उनको, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करने में बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि रूट्स है वो हम ऐसे तो कर लेते हैं 4+2 = 6 हो जाएगा, लेकिन अगर √4 + √2 आ गया उसको कैसे करेंगे, तो वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर से देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब हम पहले रूट्स का जो एडिशन है वो करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ 3 एग्जांपल्स लिए हैं। हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये रहा थोड़ा सा बेसिक सा, ये तो सबको आना ही चाहिए। फिर इसके बाद ये आ गया, ये देखो सेम रूट्स है और सेम ही है, बिल्कुल सेम जो है ये एग्जांपल है, बिल्कुल ही सेम नंबर्स है, √2 + √2। अब इनका क्या होगा, √2 + √2 आप देख पा रहे हो। इन दोनों को हम करेंगे, पहले तो हम इधर 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इधर से प्लस है, √2 कॉमन ले लेंगे यहां से। अब क्या बचा, 1 + 1, और अब 1 + 1 क्या होता है, 2। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2√2। तो ये है हमारा आंसर। हम इसको डायरेक्टली अपने माइंड में भी कर सकते हैं। √2 मान लीजिए ये 1 नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस √2 + √2 है। अब क्या करेंगे, √2 सेम है और कुछ भी नहीं है इधर, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो हम सिंपली लिख सकते हैं 2√2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए √3 + √3 आ जाता तो हम क्या करते, 2√3 कर देते सिंपली। अब जैसे कि ये है, इधर क्या है, इधर 1 नहीं है लेकिन इधर 3 है और इधर 10 है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। √5 को कॉमन ले लिया, फिर 3 + 10 आ गया 13, तो इन दोनों का सम करो 13 आ गया, और बाकी √5 तो दोनों में कॉमन है, इस वजह से √5। तो ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों, हमने इतना तो कर लिया है, सेम रूट सेम नंबर है, ये सेम नंबर है रूट्स में, तो इनका तो हमने सीख लिया। अब क्या हो अगर ये अलग अलग नंबर्स आ जाए रूट में, तब हम क्या करेंगे। ये इवन नंबर्स है, मतलब कि इनके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो पहले हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम बाहर निकालें तो इधर से हम देखेंगे कि 8 होता है 4 × 2, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो फिर 2√2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 को। और ये 6 को क्या लिखेंगे, 6 को तो वही है 2 × 3। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हम अगर ऐसे करें, इधर से अगर हम 2 रूट कॉमन करें, बड़ा सा तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 2 में रूट कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। फिर 2 प्लस, अब हमारा आंसर क्या आ गया, √3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना तक हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर आप इतने तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर कोई अलग अलग रूट में नंबर आ जाए तो उनका कोई हम सम नहीं कर सकते। मान लो इधर अगर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, तो भी हम वही कर देंगे। बस यही आंसर रहेगा। क्या है, अलग अलग रूट में है तो उनका एडिशन तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे सब्ट्रैक्शन के कुछ रूट के सवाल। अब इनको भी कर लेते हैं। अब देखो, ये सेम ही रूट में है। अब हमने ये बचपन से तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम सेम नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 - 1, तो ये तो 0 आएगा। और मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि Z - Z ले लिया, तो फिर ये भी 0 ही आएगा। तो ऐसे ही अगर हम रूट में भी कोई भी नंबर है लेकिन सेम है, रूट सेम है, नंबर भी उसके अंदर का सेम है, माइनस कर रहे हैं, तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। ये बस एडिशन जो है ना, उसका जस्ट उल्टा ही है। अब अगला करते हैं, 5√7 - √7। √7 को हम लिख सकते हैं 1। अब उधर हमने क्या किया था, एडिशन में ऐड किया था, 5 + 1 किया था, इधर अगर प्लस था,
प्लस था ना पहले, तो फिर हमने बस ये एग्जाम्पल चेंज हो गए हैं। अब हमने क्या किया था, 5+1 कर देंगे क्योंकि कॉमन आ रहा है √7। अगर अलग अलग होता तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तो सेम है ना, तो फिर 5+7 6 √7 आंसर हो जाता। लेकिन इधर प्लस तो है ही नहीं, इधर तो माइनस है। अब कैसे करेंगे, 5 में से सिंपली 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4√7। सिंपली इसको हम माइंड में भी बहुत 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि ये √8 है। मैंने पिछले वाले एग्जांपल्स में बताया था आपको √8 की वैल्यू 2√2 है। तो फिर इस इधर हम 2√2 पुट कर सकते हैं। ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो फिर हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 2√2 माइनस करेंगे 5√2। इनको करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 14, और √2 तो सेम ही है, माइनस करेंगे 5√2। अब देखो, पहले हमारा ये जो रूट में नंबर्स थे ना वो सेम नहीं थे, लेकिन अब सेम हो गए हैं। अब हम आपस में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 14 - 5 क्या हो जाएगा, 9, और √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस कॉमन सेंस लगाना है कि इसमें हो क्या सकता है। 8 को लिख सकते हैं 2√2, और फिर √2 तो हमारा सेम ही आ गया, फिर हम आखिर में आंसर निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी वही बात है, √9 क्या होता है, √9 तो 3 ही होता है। तो फिर हम लिख सकते हैं 3 - √10। बस ये इतना तक ही सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होने से रहा, क्योंकि ये क्या है, रूट अलग है, नंबर अलग है। वो बात अलग है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो फिर हम इसका जो है रूट निकाल लेते और फिर माइनस कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इधर तक ही हमारा आंसर छोड़ देंगे। अब चलिए हमारा मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूट को सॉल्व करने के क्वेश्चंस। ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। पहला वाला देखते हैं, ये दोनों सेम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई नंबर सेम आता है और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो y × y है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, y² लिखेंगे। तो इस वजह से हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सेम नंबर है। अब क्या करेंगे, किसी का भी अगर रूट में है और उसका भी स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, फिर 5 आंसर, यही आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पहले ये वाला करते हैं, इसलिए कि √5 × √4। अब देखो, रूट में है दोनों के दोनों और दोनों के दोनों अलग है, तो मैंने पहले ही बताया आपको, एडिशन तो नहीं हो सकता इनका, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ डिवीजन और क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इधर अब क्या दे रखा है, √4 का हम ये भी लिख सकते हैं 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं इसका आंसर वैसे तो 2√5, क्योंकि ये होता है 4, मतलब 2 हो जाएगा ये, √4 का 2 आंसर, और फिर 2 × √5, 2√5। और अगर हम थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से करें तो इसका हम लेंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 20, इसका रूट कर दो। अब यहां से हम अगर इसको फैक्टराइज करें तो इसका क्या आएगा, 2 × 2 × 5। यहां से 2 का पेयर बन गया तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो फिर अब यहां से हो गया 2√5, तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन आंसर आना सेम ही है। अब हम करते हैं थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, 2√2, इसको मैं तब से आपको बताते आ रहा हूं, 2√2 को लिख सकते हैं √8। तो फिर √8 अगर हम लिख दें, √8 × 7 × √8, √8 × √8, √8 का स्क्वायर 8, जैसा कि हमने यहां किया था। इसको हम लिख सकते हैं √8
मल्टीप्लाई 7√8। मैंने जो यहाँ पर ट्रिक यूज की है, इससे वैसे तो हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर भी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। √8 मल्टीप्लाई √8 मल्टीप्लाई ये 7 था इधर, ये आ गया हमारा 56, 8 7 जा 56। तो ऐसे हमारा ये आ गया। लेंथी प्रोसीजर क्या है, √8 को लिख सकते हैं 2√2, 2√2, इस वजह से 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 14, 14 √2 सेम नंबर 2, 2 मल्टीप्लाई 14 आया था। ऐसे जाकर हमारा कुल मिलाकर 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 56 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमारे आंसर आते हैं। अब हम थोड़ा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 14, √4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई, √9 क्या होता है 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाई 6, 14 5 जा 80, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। तो अब हमने ये मल्टीप्लिकेशन के तो रूट्स कर लिए, अब चलिए हम डिवीजन के कर लेते हैं। दोस्तों ये रहे हमारे डिवीजन के कुछ रूट्स के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, जो भी बोलो। इसका तो आंसर सिंपली हमारा 1 ही हो जाएगा। कैसे, अगर हम करें 2 डिवाइडेड बाय 2, अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 2 करें तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, और इनसे तो ये कट जाते हैं, 1 आ जाता है। मतलब सेम नंबर को अगर हम करें तो फिर हमारा 1 ही आएगा। तो ऐसे तो हमारा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से माइंड में हम कर सकते हैं। अब ये आता है, इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम अपने तरीके से लिख लेते हैं, इसको इधर 1 लिख लेते हैं। अब √5, देखो ये चारों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, बस ये बीच में ये डिवाइड आ गया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे इस वजह से, और फिर 2/1 यानी कि 2 आंसर। अब ऐसे ही अगर हम इस वाले को करें तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, √8 को लिखेंगे हम 2√2 अपॉन में 5√2। अब क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में बीच में डिवाइड है, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसका भी आंसर 2 आ गया। अब ये वाला करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, √9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इस वजह से 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका √3 होता है, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय √36 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसका रूट होता है 6। अब क्या करेंगे, 3 से तो 3 कट गया, हमारा आंसर आ गया 7/6। तो ऐसे हमारे आंसर आते हैं। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी तक की हमारी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको अगर इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।